बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं, सर्कल करें। तो पहला ऑप्शन जो है वो है √7 इज। √7 है। पहला ऑप्शन है इंटीजर। इंटीजर तो √7 हो नहीं सकता, क्योंकि अंडर रूट वाले इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर्स जो है वो 1 2 3 इस तरह के जो है ये इंटीजर्स हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा रैशनल नंबर। अंडर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल नंबर होता है। अब अंडर रूट के अंदर 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर भी नहीं है। इरेशनल नंबर अंडर रूट के अंदर 7 है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन इस तरह का सेट होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरा जो है ऑप्शन वो है पाई एंड ई। ये हमने पीछे ई और पाई जो है वो हमने पीछे कई दफा पढ़ा है। पहले भी मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर है। नेचुरल भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है और रैशनल भी नहीं है, इरेशनल नंबर है, तो ये भी इरेशनल नंबर। तीसरा, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देन √n इज। ये सेम यही चीज है। अब वो कह रहे हैं कि n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अंडर रूट भी है तो इरेशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर भी नहीं है, इंटीजर नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, इंटीजर भी नहीं होगा, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। चौथा देख लेते हैं, √3 प्लस √5 इज। अब अंडर रूट के अंदर 3 है और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 5 है। ये दोनों जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ना 3 परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही 5 परफेक्ट स्क्वायर है। अब ऐड हो रहे हैं, ये भी इरेशनल नंबर है। ये होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, रैशनल नंबर भी नहीं है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट, फॉर ऑल x belong to R, x belong to real number, x is equal to x is called। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ये हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। 6 वाला ऑप्शन है, लेट a b c belong to real number। अगर a b c तीनों रियल नंबर्स हैं, देन अगर a ग्रेटर देन b है या a जो है लेस देन b है, a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन c। a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो a जो है वो c से बड़ा होगा। ये प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी, ये भी हमने पढ़ी थी। इसका आंसर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। 7 है, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू पूछी गई है कि क्या है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके देखते हैं। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 2 की पावर x वैसे का वैसे, 8 का एलसीएम लेते हैं। 8 का एलसीएम लें तो 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और ये वाला x भी था, इज इक्वल टू 64। 64, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। ये हो गया 2 की पावर 6। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। x प्लस 3x, ये 2 की पावर 6। अब अगर बेस दोनों सेम हो और इक्वल के इस साइड पे हो तो ये दोनों बेस आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया और x प्लस जो पावर्स हैं ऐसे लिख देते हैं। अब 2 2 से कैंसिल, ये पावर इस पावर के बराबर हो गई। 3 और x, 4x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 ओवर 4। ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 द 4, 2 3 द 6, तो x इज इक्वल टू 3 ओवर 2। ये 3 ओवर 2 आ गया, तो इसका आंसर जो है वो ये है 3 ओवर 2।
8वां है लेट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कार्ड। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, ये हमने पीछे प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। अब 9 वाला 9 √75 प्लस √27 इज इक्वल टू, ये भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 75 और 27 का एलसीएम ले लेते हैं पहले सबसे। 5 1 दा 5 और 5 5 दा 25, 5 3 दा 15 और ये 3 1 दा 3, 5 का स्क्वायर और 3, 27 का भी ले लेते हैं। 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। ये 3 का स्क्वायर आया, ये 5 5 और 3 आया, लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये हो गया। प्लस 27 जो है वो ये तीन दफा था, 3 की क्यूब थे, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इस तरह लिख लेते हैं। ये 2 और 1 3 हो गया। 5 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल और ये 3 के साथ अंडर रूट होगा, 5 बाहर आ जाएगा, 5 अंडर रूट 3। इसका स्क्वायर था तो ये बाहर आ गया और ये 3 वैसे कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे भी कर लेते हैं। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये 3 बाहर और ये वाला अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब ये अंडर रूट 3 सेम है तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कर देते हैं। 5 6 7 8 अंडर रूट 3, ये इसका आंसर है 8 अंडर रूट 3। ये यहाँ पे ये ऑप्शन है डी वाला 8 अंडर रूट 3। 10 ये लास्ट क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5 3 माइनस अंडर रूट 5 इज, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो है। अब ये सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या आता है। एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, बाकी सेम है, तो ये फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी पीछे कई दफा करवाया है मैंने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला इधर लगाएंगे। a का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर, ये पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल 5, 9 माइनस 5 4, और 4 जो है वो रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे 4 प्राइम भी नहीं है, 4 ऑड नंबर भी नहीं है, इरेशनल भी नहीं है, तो ये 4 रैशनल नंबर है। एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट। वेरीफाई करें a b प्लस c इज इक्वल टू a b प्लस a c। इसी तरह की एक एग्जाम्पल भी थी, वो भी हमने सॉल्व की थी। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड, उन दोनों का आंसर सेम होगा। लेफ्ट हैंड साइड है a b प्लस c। a की वैल्यू 3/2, वो लिख देते हैं। 3/2 a की जगह लिख दिया, b की जगह 5/3 प्लस c जो है वो 7/5। अब हम पहले ये दोनों सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम 15 आता है। ये मैं लेके भी दिखा देती हूँ आपको इधर। 5 1 दा 5 और ये 3 1 दा 3, 5 3 दा 15, 15 एलसीएम आ गया है। अब हम एलसीएम लेते हैं। 3 को डिवाइड करें 15 पे 5 आता है और 5 5 दा 25 प्लस 5 3 दा 15 और 3 7 दा 21। 3/2 21 और 25 को प्लस करें तो 46 आता है। 46 डिवाइडेड बाय 15। अब हम कटिंग कर देते हैं। 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6।
23 वन दा 23 और 5 वन दा 5, 23/5 इसका आंसर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड थी हमारे पास ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू 3/2 और बी की वैल्यू 5/3 प्लस ए की वैल्यू 3/2 और सी की वैल्यू 7/5। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो गया तो 5/2 आ गया, प्लस ये नहीं होते कैंसिल, 7 3 दा 21, 5 2 दा 10, ये आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 2 का एलसीएम लें, क्या आता है यहाँ पे लेके दिखा देती हूँ मैं। 10 और 2, 2 5 दा 10, 2 1 दा 2, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 10 एलसीएम आ गया। 2 5 दा 10 और 5 5 दा 25 प्लस 21, 25 और 21 को ऐड करें तो 46 आता है, डिवाइडेड बाय 10 है, 5 1 6, 2 और 2 4। अब इसकी कटिंग करें, 2 5 दा 10, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 23/5। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है तो लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 23/5 इज इक्वल टू 23/5। अब ये सेकेंड पार्ट है, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है। पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, a प्लस बी इंटू सी। ए की जगह ए की वैल्यू लिख देते हैं, ए की वैल्यू 3/2 थी, प्लस बी, बी की वैल्यू 5/3 और सी की वैल्यू 7/5 लिख दी है। अब एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, 2 3 दा 6 और 3 3 दा 9, 3 2 दा 6 और 2 5 दा 10। ये एलसीएम का मेथड पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। 10 और 9 19 डिवाइडेड बाय 6 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7/5। 19 मल्टीप्लाई 7 133 होता है और 6 5 दा 30। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए सी प्लस बी सी, ए 3/2, सी 7/5 प्लस बी 5/3 और सी जो है वो 7/5 है। 7 3 दा 21 और 5 2 दा 10, 7 5 दा 35, 5 3 दा 15। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम 30 आता है। 30 इसका एलसीएम, 10 3 दा 30, 3 21 को मल्टीप्लाई करें तो 63 प्लस 15 टू दा 30 और 2 को मल्टीप्लाई 35 से करें तो 75 आता है, 70 आता है। तो ये 70, 63 प्लस 70। अब इन दोनों को ऐड करें तो 133 आता है डिवाइडेड बाय 30। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड क्वेश्चन है, इफ a is equal to 4/3, b is equal to 5/2, c is equal to 7/4, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों जो है, दोनों प्रॉपर्टीज को। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन की सबसे पहले लिख लेते हैं। एडिशन की हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये है
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, फिर राइट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू है 4/3, ये ऊपर हमें दी हुई है। b की वैल्यू, c की वैल्यू ये दी हुई है, ये यहाँ पे हम पुट करेंगे। a की वैल्यू 4/3 प्लस b की वैल्यू 5/2 प्लस c की वैल्यू 7/4। 4/3 प्लस एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम लें तो 4 आता है। 2 2 दा 4 और 2 5 दा 10 प्लस 4 1 दा 4 और 1 7 दा 7। 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 और 7 17 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 12 3 4 दा 12 4 4 दा 16 प्लस 4 3 दा 12 3 17 51। 16 प्लस 51 67 होता है डिवाइडेड बाय 12। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 6 एलसीएम आ गया। 3 2 दा 6 2 4 दा 8 2 3 दा 6 3 5 दा 15। 15 और 8 को प्लस करें तो 23 प्लस 6 प्लस 7/4। अब इन दोनों का एलसीएम लें। 6 और 4 का एलसीएम 12 आता है। 6 4 दा 12 और 4 को मल्टीप्लाई 23 से करें तो 46 प्लस 4 3 दा 12 3 7 दा 21। ऐड करने से 67 आता है। दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन ये करते हैं। ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ये प्रॉपर्टी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पहले कर लेते हैं। ए बी सी, ए 4/3 था, बी 5/2 और सी जो है 7/4। 5 मल्टीप्लाई 7 35 4 2 दा 8। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई 4 140 और 8 मल्टीप्लाई 3 24। अब इसकी कटिंग करें। अगर 2 पे मैं कैंसिल करूं तो 2 7 दा 14 2 1 दा 2 2 2 दा 4 70/12। ये फिर भी कैंसिल हो सकता है। इसको एक दफा फिर कटिंग कर लेते हैं। 2 2 दा 4 2 3 दा 6 और 2 5 दा 10 2 6 दा 12। 35/6 का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए बी और सी, ए और बी की वैल्यू लिख देते हैं। ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू और फिर सी की वैल्यू। ये मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 दा 20 3 2 दा 6 और 7/4। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 20 मल्टीप्लाई 7 140 और 6 4 दा 24। अब ये सेम इसी तरह इस क्वेश्चन की तरह कटिंग करेंगे। 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 7 दा 14 और 0 70/12 आ गया। अब इसकी कटिंग करते हैं। 2 6 दा 12 2 3 दा 6 2 5 दा 10 35/6 आ गया। दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये कंप्लीट हो गया। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ कर ली है। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है। इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। क्या 0 रैशनल नंबर है, एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो हम कहते हैं यस 0 इज अ रैशनल नंबर। इसके रीजन क्या है वो भी बताते हैं। पहले हम लिखते हैं यस 0 इज
रैशनल नंबर। इसकी रीजन ये है कि रैशनल नंबर को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं अगर जीरो को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर जीरो को डिवाइड 7 से करें तो अब 0 और 7 दोनों जो है लिखा होता है ना पी ओवर क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये शर्त है हमारे पास इंटीजर की, सॉरी रैशनल नंबर की ये शर्त है। तो p ओवर q दोनों इंटीजर हों, जीरो भी जो है वो इंटीजर है, q भी, ये दोनों इंटीजर्स हैं 0 और 7, और q जो है ये 0 भी नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब 0 जो है वो रैशनल नंबर है। तो अब इसका आंसर लिखें, यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी written in the form p over q where p and q belong to integers and q does not equal to 0। ठीक है, और कोई सी एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये एग्जांपल दे दें, को 0/5 दे दें, 0/3, कोई सी एक एग्जांपल दे दें और ये सारा लिख दें, आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। 5 है क्वेश्चन, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है वो हम लिख देते हैं। इस तरह थी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी रियल नंबर है आइदर ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर होना चाहिए, और या ए जो है वो ग्रेटर देन बी हो और ए लेस देन बी हो, या इक्वल हो या ग्रेटर हो या लेस हो, और ए बी दोनों रियल नंबर्स हो, ये लिख देंगे। 6 है क्वेश्चन, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। इस तरह के दो क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स भी की थी और एक्सरसाइज में भी किए थे। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चंस की तरह इन दोनों के दरमियान टू रैशनल नंबर्स ढूंढने के लिए पहले इन दोनों की एवरेज लेंगे। एवरेज लेने का मेथड यही है, इन दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 4 5 9, 9 डिवाइडेड बाय 2, ये एक रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया है। अब दूसरा फाइंड करने के लिए 9/2 और 5 इन दोनों की एवरेज लेंगे। 9/2 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 2। अब हम पहले जैसे करते थे 1/2 जो है वो साइड पे कर देंगे और 9/2 प्लस 5। अब इनका एलसीएम लेते हैं, 1/2 2 एलसीएम हो गया, 9 प्लस 5 टू द 10 हो गया, 1/2 19 डिवाइडेड बाय 2, ये 19/4। अब एक 19/4 और एक 9/2, ये दो रैशनल नंबर हमने 4 और 5 के दरमियान फाइंड कर लिए हैं। अब आप लास्ट में लिख लें टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5 are 9/2 and 19/4। सातवां क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट है स्क्वायर रूट, इसकी पावर 5 है, x की 15, y 35 और z 20। इसको सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले हम इसको अंडर रूट, इसकी 5 है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x 15 y 35 z 20 और ये 1/5, 1/5 की फॉर्म में लिख दिया। अब 1/5 को 15 से 35 से 20 से, इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं। x 15 मल्टीप्लाई 1/5 और y 35 मल्टीप्लाई 1/5 डिवाइडेड बाय z 20 मल्टीप्लाई 1/5।
अब कटिंग कर देते हैं, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, 5 1 दा 5, 5 7 दा 35, 5 1 दा 5, 5 4 दा 20, x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4। ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट ये था। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 27 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 27 का एलसीएम लेते हैं। 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 3 की पावर 3, 3 अंडर रूट 3 की पावर 3 और ये 3x। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3 अंडर रूट वैसे के वैसे 3 2 दा 6, 6x हो गया। फिर ये 3 की पावर 6x है, तो 3 की पावर 6x और इसको 1/3 कर लेते हैं। फिर अब इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6x मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 की पावर 2x। इसका आंसर आ गया। अब ये लास्ट थर्ड पार्ट है। 6 3 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर n और 3 की पावर 2 इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, और 3 की पावर n और 3 की पावर 1 इधर भी अलग कर देते हैं, और ये 3 की पावर ये वैसे का वैसे रहेगा। 6 3 की पावर n, 3 की पावर 2, 3 की पावर n, 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। ये कर दिया। अब 6 3 की पावर n, ये 3 की पावर 2 जो है वो 9 होता है, 9 लिख देते हैं। और इन दोनों में 3 की पावर n है, तो 3 की पावर n ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 1 माइनस 1। ठीक है। नेक्स्ट 6 3 की पावर n और 9, और ये 3 की पावर n, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 में से 1 माइनस करें तो 2। अब ये इसे कैंसिल। अब ये बचा। अब इसकी 9 6 था 54 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग कर लेते हैं। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 7 दा 24, 27 आंसर आ गया। 8 क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51. Find the 3 integers. अब इस तरह का एक क्वेश्चन भी था, मैंने आपको समझाया था कंसेक्टिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। अब कंसेक्टिव इंटीजर्स होते हैं एक के बाद दूसरा आने वाला, मतलब 2 है तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, दरमियान में इसके कोई भी और इंटीजर ना आए। अब यहाँ पे ऑड इंटीजर्स कहा गया है, इसका मतलब ऑड लेने हैं, इवन हमने निकाल देने हैं। मतलब अगर पहला 1 है तो उसके बाद 3, उसके बाद 5, इस तरह इस सीक्वेंस से हम लेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लिखते हैं लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर। लेट कर लेते हैं, पहला ऑड इंटीजर x है। अब सेकंड ऑड इंटीजर, अब पहला x है तो सेकंड x प्लस 2 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर x जो है वो 1 है तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इंटीजर आएगा ना। अगर पहला 1 है तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इंटीजर आएगा ना। तो इसीलिए हमने x प्लस 2 लेना है। और इसी तरह थर्ड ऑड इंटीजर के लिए हम x प्लस 4 करेंगे। हमने एक एक दरमियान से निकाल दिए है, क्योंकि हमने उन्होंने कहा था कि ऑड इंटीजर लेने हैं, इवन नहीं लेने। तो वह इवन जो है दरमियान से निकालने के लिए हमने एक एक निकाल दिए। पहला x लिया है, दूसरा जो है x प्लस 2 लिया है, और तीसरा x प्लस 4 लिया है। अब हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है द सम ऑफ, सम करें इन तीनों का तो वो 51 आए। तो हम ले लेते हैं सम
x+2 प्लस x+4, इन तीनों का सम इज इक्वल टू 51, 51 होना चाहिए, 51 लिख दिया है। अब ये x है, एक ये x है, एक ये x है, ये तीनों x को ऐड करें तो 3x प्लस ये 2 है, ये 4 है, प्लस 6 इज इक्वल टू 51। अब हम 3x इधर रहने देंगे, इस 6 को इस साइड पे ले जाएंगे। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6, तो 3x इज इक्वल टू 51 में से 6 माइनस करें तो 45 आता है, 45 आ गया। x यहाँ पे रहने दें और इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें, 45 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, 15 आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू 15, पहला ऑड इंटीजर x था तो वो 15 है। सेकंड ऑड इंटीजर के लिए पहले यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ऑड इंटीजर, सेकंड ऑड इंटीजर, सेकंड ऑड इंटीजर हमने x+2 लिया था, x 15 है, +2 17, सेकंड जो है वो ऑड इंटीजर 17 है, पहला 15 है। थर्ड ऑड इंटीजर x+4 लिया था, 15 + 4, ये हो जाएगा 90। तो ये आंसर आ गया है, पहला 15, सेकंड 17 और थर्ड 19। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि इन दोनों को ऐड करने से 51 आता है, तीनों को ऐड करने से 15 + 17 + 19, इन तीनों को ऐड करें तो क्या आता है 51, 9 और 7 और प्लस 16 आ गया, 9 और 7 को ऐड करने से, +5 21, 1 और 2 कैरी, 2 3 4 5, 51 आ गया। इसका मतलब हमने एक क्वेश्चन ठीक किया। 9 क्वेश्चन है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स पकड़ी एंड प्लेस देम, और इन्हें डाल दिया इनटू 2 बकेट्स, दो जो है वो बकेट्स के अंदर। 96 बॉल्स जो है वो अब्दुल्ला ने पकड़ी और 2 बकेट्स के अंदर उसे डाल दिया। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट, एक बकेट से दूसरी बकेट में 28 बॉल्स, 28 बॉल्स इजाफियां ज्यादा हैं। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, हर बकेट में कितनी कितनी बॉल्स हैं। तो ये क्वेश्चन था। सबसे पहले लिखते हैं टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी थी 96। अब लिखते हैं लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स पुट वन बकेट, लेट कर लेते हैं कि जो बॉल्स जो है फर्स्ट बकेट में उसने डाली थी वो एक्स थी, ठीक है। सेकंड बकेट में उन्होंने कहा था 28 एक्स्ट्रा है, हम लिखते हैं नंबर ऑफ बॉल्स सेकंड बकेट, इन सेकंड बकेट 28 एक्स्ट्रा थी तो x+28 लिख देते हैं। अब हमने इन दोनों की फाइंड करनी है तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, x+28, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल 96 थी तो 96 लिख देते हैं। ये x है, ये x है, 2x+28 इज इक्वल टू 96, 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 96 में से 28 माइनस करें तो 68 आता है। तो x इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड हो जाएगा जाके, 68 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 और 2 4 दा 8, 34। x इज इक्वल टू 34, इसका मतलब पहली बकेट में 34 बॉल्स थी, दूसरी में फाइंड करने के लिए इसको 28 ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं बॉल्स इन फर्स्ट बकेट
34 balls in second bucket. 34 प्लस 28, क्योंकि हमें बताया गया था कि दूसरे जो बॉल है उसमें 28 पहले से एक्स्ट्रा थे, तो 28 इसलिए ऐड किया है। ऐड करके इसका आंसर 62 आएगा। इसका मतलब कि पहली बकेट में 34 बॉल्स थी और दूसरी बकेट में 62 बॉल्स थी। 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने 3,50,000 एक बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4%। जिससे उसको सालाना जो है पर एनम, उसको सालाना जो है 7/1/4% उसका प्रॉफिट होता था। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम। 2 साल बाद रेट जो है वो बढ़ गया, अब उसे 8% सालाना जो है वो फायदा हो रहा है। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। 7 साल बाद उसको कितनी अमाउंट मिली, ये फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल मैंने आपको पहले भी बताया था एक्चुअल अमाउंट होती है। प्रिंसिपल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट जो उसके पास पहले सबसे पहले थी ₹3,50,000, 3,50,000 उसके पास थी जो उसने रखवाई थी। रेट फॉर फर्स्ट 2 years, पहले 2 साल जो रेट था उसे हम R1 कहते हैं। R1 पहले 2 साल जो रेट था वो था 7/1/4%। इसको ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 7 for the 28 और 1 29/4। इसको भी अगर जो है कैलकुलेटर पे लिखें तो 7.25 आता है। 7.25% जो है वो पहले 2 साल का रेट था। अब लिखेंगे टाइम फॉर फर्स्ट रेट। पहला जो रेट था उसका कितना टाइम था, 2 साल था, तो T1, ये मैं T1 लिख रही हूँ। टाइम जो पहला रेट ये जो है वो 2 years था, 2 years। इसको R1 लिखा है, इसको T1 लिखा है। अब रेट फॉर नेक्स्ट 5 years, अब अगले 5 साल का जो रेट था, नेक्स्ट 5 साल है तो इसको R2 लिख देते हैं। ये R2 नेक्स्ट 5 years का रेट है, वो है 8%। ठीक है। अब हम पहले 2 साल का पहले निकालेंगे, फिर दूसरे 2 साल 5 साल का निकालेंगे, फिर इन सबको ऐड कर देंगे। पहले लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years। पहले 2 साल जो फायदा हुआ, जो इंटरेस्ट हुआ वो करते हैं। फॉर्मूला I1 ये इंटरेस्ट जो पहले 2 साल का है, P मल्टीप्लाई प्रिंसिपल एक्चुअल अमाउंट मल्टीप्लाई R रेट पहले का, R1 मल्टीप्लाई T टाइम जो है वो पहले का, डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज पुट कर देते हैं। P 3,50,000 मल्टीप्लाई R1 रेट जो है वो 7.25 था पहले और 2 साल के लिए था, मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करने से 50750 आता है। इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करें तो 50,50,750 रुपए आता है। अब I2 दूसरा इंटरेस्ट निकालते हैं। जो ये जो है इंटरेस्ट है ये नेक्स्ट 5 years का है। P मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई R2 ये रेट जो है और ये नेक्स्ट टाइम 2 डिवाइडेड बाय 100। P प्रिंसिपल अमाउंट वो तो वही थी 3,50,000 मल्टीप्लाई रेट, अब जो रेट था वो 8 था, 8 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई टाइम, अब जो टाइम था वो 5 साल था। इनको सॉल्व करने से 1,40,000 आते हैं।
पहले 2 साल उसको 50,750 रुपए का फायदा हुआ और नेक्स्ट 5 साल उसको 1,40,000 का फायदा हुआ। अब टोटल जो है ये फायदा दोनों और जो हमारी उसकी एक्चुअल अमाउंट थी सबको ऐड कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि 7 साल बाद उसको कितनी अमाउंट मिली। 3,50,000 उसके पास पहले था जो उसने रखवाया था, उसको पहले 2 साल 50,750 का फायदा हुआ और नेक्स्ट 5 साल उसे 1,40,000 का फायदा हुआ। तो ये टोटल 5,40,750 रुपए बनते हैं। 5,40,750। ये इसको टोटल 7 साल बाद फायदा हुआ। तो लास्ट में सलमा अमाउंट आफ्टर 7 years इज 5,40,750 रुपीज। रिव्यू एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।